एक घने और सुंदर जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं। वह अक्सर छोटे जानवरों को डराता और कहता, मैं जंगल का राजा हूँ। उसी जंगल में एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी। वह ताकतवर नहीं थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान थी। वह जानती थी कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से होता है। एक साल जंगल में बहुत सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और खाने की चीजें कम हो गईं। बाघ कई दिनों से भूखा था। गुस्से और भूख में वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। बाघ गरज कर बोला, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। लोमड़ी डर तो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं शांत रहूं और दिमाग लगाऊं तो बच सकती हूं। लोमड़ी बोली, महाराज, मुझे खाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं इस जंगल की खास संदेशवाहक हूं। अगर आपने मुझे खा लिया तो जंगल का सबसे ताकतवर जीव आपसे नाराज हो जाएगा। बाघ चौंक गया। कौन है वो मुझसे भी ताकतवर? उसने पूछा। लोमड़ी बोली, वह नदी में रहता है, वही असली राजा है। लोमड़ी बाघ को नदी के किनारे ले गई। नदी का पानी बहुत साफ था। लोमड़ी ने कहा, महाराज, जरा पानी में देखिए। बाघ ने पानी में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। बाघ को लगा कि सामने कोई और बाघ है जो उससे भी बड़ा और शक्तिशाली है। बाघ ने जोर से दहाड़ मारी। पानी में परछाई भी हिली। बाघ गुस्से में आ गया। गुस्से में बाघ नदी में कूद पड़ा। तेज बहाव से वह डर गया और मुश्किल से बाहर निकला। तभी उसे समझ में आया कि वह किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उसे बुद्धि से हरा दिया है। बाघ शर्मिंदा होकर बोला, लोमड़ी बहन, तुम सच में बहुत समझदार हो। आज मुझे बड़ा सबक मिला। उस दिन के बाद बाघ ने कभी किसी को डराया नहीं। वह समझ गया कि ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धि और धैर्य। जंगल में फिर से